नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव सर क्लासेस में। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था। उसका पेपर हमें मिला है। उसका संपूर्ण व्याख्यात्मक हल हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग रूप है क्या है। सेठ का सेठनी, ठीक, सेठनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग के बनने वाले शब्द नहीं है। लाजवाब, लापता, लाइलाज, लाटरी। उपसर्ग क्या होता है सबसे पहले जानिए। उपसर्ग जब हम किसी सार्थक शब्द के पहले लगा हुआ शब्द उपसर्ग कहलाता है। अगर यहाँ देखिए लाजवाब है, जवाब को अलग करेंगे तो एक अर्थ निकलता है, पता को अलग करेंगे अर्थ निकलेगा, इलाज का अलग करेंगे अर्थ निकलेगा, लेकिन टरी को अलग करेंगे अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इसका लाटरी हो जाएगा। मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में प्रत्यय क्या होता है, जो किसी सार्थक शब्द के अंत में लगता है। यहाँ पर देखिए, मोटापा को अगर हम अलग करेंगे तो मोट प्लस आपा, लास्ट में आपा आया है। बूढ़ प्लस आपा, बुढ़ापा आया है। तो यहाँ पर अगर हम मोटा तो लिखेंगे, मोटा तोटा हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपा शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द क्या है। सही कार्यक्रम नहीं, कर्म है, कार्यक्रम होता है। गृहस्थ नहीं, गृहस्थ होता है। नीरसता सही है। प्राप्ति नहीं बल्कि प्राप्ति होता है, तो इसका सही शब्द हो जाएगा निरस्ता। मेरे को अपने मामा के घर जानी है। मेरे को अपने मामा के घर नहीं, पहली बार मेरे को नहीं, मुझे जानी को जाना हो जाएगा। तो मुझे अपने मामा के घर जाना है। यहाँ सूची से मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। एक क्या है, कवि प्लस ईश्वर। कवि प्लस ईश्वर बराबर कविश्वर, यानी कविश्वर यहाँ पर है, एक का थर्ड हो जाएगा। यहाँ मिलान करेंगे एक का थर्ड, अन्य किसी में एक का थर्ड नहीं है, इसलिए इसका उत्तर फोर्थ हमारा हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी मिलान करना है 1 से 2। ऋण से युक्त यानी ऋण युक्त। तो यहाँ पर ऋण युक्त यानी कि कौन सा समास हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखेंगे तो द्वंद्व तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कारक लगा है, और किसी भी शब्दों में अगर कारक लगा होता हो तो वह तत्पुरुष समास हो जाता है। तो एक का फोर्थ हो जाएगा। यहाँ एक का फोर्थ 2 में है। फिर दूसरा हम देख लेंगे, सीता और गीता। सीता और जिसमें लगा होता है द्वंद्व समास होता है, यानी डी का 1। तो एक का फोर्थ डी का 1, ये हमारा उत्तर हो जाएगा थर्ड वाला। मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो स्थान देखने योग्य, देखने योग्य का मतलब दर्शनीय है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित अलंकारों में अर्था अलंकार क्या होता है। तो अर्थ अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दा अलंकार और एक अर्था अलंकार। यहाँ हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार शब्दा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, ये सब अर्था अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला सही, उत्प्रेक्षा अलंकार। निम्नलिखित में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरे का सही। क्रोध को दर्शाना, लाल पीला होना, ठीक है। पीठ दिखाना है, गलत। खून खौलना, आग बबूला होना, दांत पीसना, ये सभी क्रोध को दर्शाने वाले शब्द मुहावरे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ACDE, किस में है ACDE, थर्ड में, हो जाएगा थर्ड में रख लीजिए। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति हेतु उचित। होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही समझ में आ जाते हैं, इसका फर्स्ट सही है। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द, अस्त का उदय, ठीक। अरुचि का रुचि, ये भी सही। अथ का इति होता है। आविर्भाव का तिरोभार, अनुरक्ति का विरक्ति। तो हमारा ये गलत है, ABD। तो यहाँ मिलान करिए, किसमें सही है, ABD 4 सही है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया था। गद्यांश में आपको पढ़कर उसका उत्तर नीचे 38 से 42 तक दिया गया है, यानी 1 2 3 4 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ही इसके प्रश्नों के उत्तर छुपे हैं। तो यहाँ पढ़ के हम बता दे रहे हैं आपको। निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। व्यक्तित्वहीनता नहीं, पराधीनता, गतिहीनता, स्वाधीनता। सोने की पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है। तो यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर आने के लिए या अपने दुख को प्रकट करने के लिए। हमें ज़्यादा संभावना इस लग रहा है, इसको अपने दुख को प्रकट करने के लिए। पराधीनता का अभाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है। उछल कूद करने की, बोलने की, सोचने समझने की। प्राणी की प्रवृत्तियाँ तब कुंठित हो जाती हैं जब वह बहुत दुखी होता है, पराधीन होता है। पराधीन व्यक्ति की विशेषता है, उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता है। यहाँ भी मिलान करना है। तो यहाँ देखिए, सूची 1 से सूची 2 को, जिज्ञासु यानी कि जिसमें जानने की इच्छा हो, एक का थर्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक का थर्ड पहला ही मिल गया। उसके बाद किसी में भी एक का थर्ड नहीं है। तो हमारा, जैसे अगर हम डी को मिलान करते हैं, निशाचर, निशा माने रात्रि होता है, चर माने चलने वाला, रात में चलने वाला, रात्रि चलने, यानी डी का फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट इसी में, इसलिए हमारा सही है। अगला हम देखेंगे, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है।
देखिए यह संयुक्त वाक्य है, आपको सरल वाक्य में बनाना है। तो सरल वाक्य हो जाएगा लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। अत्यंत मेधावी छात्रा, कितने बच्चे यहाँ पर ये लगा दिए हैं मेधावी छात्रा, मेधावी मतलब विशेषण लगा दिए हैं, विशेष पद बदल, लेकिन नहीं, वो कहा है कि यहाँ से रेखांकित शब्दों में बताना है, जो रेखांकित है। इसमें देखिए सामने के मकान में रहने वाली सुशीला, सुशीला क्या है, संज्ञा है, इसलिए यहाँ आप संज्ञा पद बंध लगाएंगे, न कि विशेषण। अगला देखिए क्या है, इसमें भी मिलान करना है 1 से 2 को। बाहर कौन आया, इसमें निजवाचक सर्वनाम, सभी सर्वनाम है, तो कौन कौन सा सर्वनाम होता है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, तो ए का फोर्थ हो जाएगा, यहाँ मिलान करिए सभी फोर्थ है। वह अपने आप चला जाएगा, अपने आप किस में आता है, अपने आप में होता है निजवाचक सर्वनाम, बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट, तो ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट किस में है, फोर्थ में है, तो यहाँ मिलान कर लीजिए, हमारा हो गया। अगला हम देखते हैं, नाना जी फल खरीद कर घर आए, वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है। तो यहाँ देखिए क्या है, नाना जी खरीद कर तब लाए, यानी कि इसमें 2 क्रिया है, एक खरीदना और एक लाना, लेके आए। तो खरीद कर पहले खरीदे हैं, यानी पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ देखिए भविष्यत काल के भेदों का उचित विकल्प क्या है, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्य, इसका यही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है, थोड़ा दूध हमारे लिए भी ले आना, थोड़ा दूध हमारे लिए भी ले आना। संख्यावाचक, संख्या तो इसमें है नहीं, परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन उसमें भी आपको बताना है कि निश्चित परिमाणवाचक है कि अनिश्चित परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए पहली बात तो परिमाण क्या होता है, जो नाप तौल किया, जैसे कि ऐसी वस्तु को जो नाप तौल किया, जैसे दूध है लीटर में नापते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, गेहूँ चावल हो गया, इन सबको तौलने वाली चीज़ें जो होती हैं वो परिमाणवाचक विशेषण होती हैं। अब यहाँ देखते हैं हम कि थोड़ा दूध, अगर थोड़ा का मतलब क्या, आपको मालूम नहीं कि कितना, तो जहाँ पर आपको मालूम न हो, थोड़ा हो, कुछ हो, तो वहाँ पर हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कह देते हैं। लेकिन अगर ये होता कि 4 किलो दूध लाइए, तब क्या हो जाता, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता, तो यहाँ पर हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ देखिए रेखांकित शब्द के कारक के भेद उचित विकल्प को चुनिए, कारक बताना है आपको। मैंने राधा को पुस्तक दी। अब देखिए को का प्रयोग हम देने के लिए 2 जगह में करते हैं, 2 कारकों में करते हैं, एक संप्रदान कारक और एक कर्म कारक। जब हम किसी वस्तु को किसी को दे देते हैं और फिर वापस नहीं लेते, वो हमारा संप्रदान कारक में होता है। लेकिन यहाँ संभावना है कि किताब देने के बाद वापस भी ली जा सकती है, तो इसलिए यहाँ पर लेने वाले शब्दों में हम को अगर लगा है तो वहाँ कर्म कारक कहते हैं। अगर यहाँ पर होता कि मैंने भिखारी को दान दिया, तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता, तो यहाँ पर आपका कर्म कारक होगा सेकेंड। तो ये तो था आपका हिंदी का व्याख्यात्मक प्रश्न इस वीडियो में। अब हम अगले वीडियो में आपको गणित का प्रश्न ले जाएंगे। धन्यवाद।